हेलो टेंथ क्लास बच्चों। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो टाइप्स कर लिए हैं। अब जो हमारा अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, उसको शुरू करने के पहले जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया एंड वियोजन अभिक्रिया के ऊपर जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट की बात हो रही है, पहले वो कंप्लीट करेंगे। इन टेक्स्ट का मीनिंग जो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन होते हैं बुक के अंदर रीडिंग पार्ट्स में, वो कंप्लीट करके तब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो। बच्चे, सबसे जो पहला बॉक्स है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का वो पेज नंबर 6 पे है। इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है, हिंदी मीडियम में भी मेरे ख्याल से 6 नंबर पेज पे है, ना भी हो तो आप देख लेना बच्चे। जो पहला बॉक्स है यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जो पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही बॉक्स है, उसकी बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में इस बॉक्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। अब 2 क्वेश्चन में से बच्चे मैंने जो 2 नहीं बच्चे 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन में से सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे। तो ये आप बच्चे उस वीडियो में जाकर देखें, उस वीडियो में हर एक पार्ट्स को मैंने करवाया है। इन दोनों क्वेश्चन के जो भी 3-3 या 2-2 पार्ट्स हैं, सबको मैंने ठीक से वहाँ पे समझा के करवाया है कैसे बैलेंस करेंगे। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन रह गया था उस टाइम, तो मैंने उस टाइम जानबूझ के नहीं करवाया क्योंकि ये जो क्वेश्चन था उस टॉपिक से हट के था, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता और मैं नहीं चाहता कि आपका माइंड डाइवर्ट हो। जिस टॉपिक पे है उसी टॉपिक पे हम बने रहेंगे। आओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो बच्चे देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करेंगे उसके पहले एक टॉपिक और है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। हालांकि वो 3rd चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन उसके बिना आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया नहीं आएगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चे? रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है हर एक तत्व का, हर एक एलिमेंट का कितना क्रियाशीलता है, कितना रिएक्टिविटी है, यानी वो कितना तेजी से किसी दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर पाता है या वो क्रियाशील कर पाता है। जो जितनी तेजी से रिएक्शन करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी हाई मानी जाती है। और बच्चे 3rd चैप्टर में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, मतलब हर एक एलिमेंट के रिएक्टिविटी का। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो जितना ऊपर होगा, जैसे पोटेशियम सबसे ऊपर है, इसका मीनिंग पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करता है, रिएक्शन करता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही हाई है, यानी इसका क्रियाशीलता बहुत ही ज़्यादा है, ये क्रियाशील बहुत ही तेज़ी से करेगा। आप एक बात नोटिस करो, ये जो मैग्नीशियम है ये भी ऊपर ही है, सबसे ऊपर तो नहीं है लेकिन तब भी बच्चे 4th नंबर पे है, तो ये भी कम रिएक्टिव नहीं है, बहुत ही हाई रिएक्टिव है। कौन? मैग्नीशियम। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। हमारा क्वेश्चन था कि हम मैग्नीशियम को सफाई क्यों करते हैं जलाने के पहले। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्वेश्चन ये है, देखो बच्चे इसका आंसर कैसे दोगे आप कहोगे कि जो मैग्नीशियम होता है वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। जैसे ही इसको हम कुछ दिन रखेंगे बाहर या खुले में, तो ये हवा के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, बहुत ही तेज़ी से विग्रसली क्रियाशील करता है। किसके साथ? हवा के साथ। हवा मतलब हवा में जो ऑक्सीजन गैस होता है उसके साथ, O2 के साथ। और आपको पता है, हमने ये आपको बता रखा है, जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बनता है वो आपको बता रखा है वैलेंसी के द्वारा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया, 1 1 बचा, तो MgO।
MgO। ये टॉपिक उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट किया है या बैलेंस और केमिकल इक्वेशन किया है। खैर आ जाओ। अब बच्चे ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये क्या है? देखो अभी जलने की बात नहीं हो रही है। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे हमने कुछ जला दिया, नहीं बच्चा, जलाया नहीं है। बस इस मैग्नीशियम के रिबन को हमने बाहर रखा है कुछ दिन तक। और बाहर क्या होता है? हवा होता है। तो हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होता है। अब ऑक्सीजन गैस इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, एक परत। ये जो परत होती है कहाँ पे होती है? मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर। जो मैग्नीशियम का मेटल है, जो मैग्नीशियम का रिबन है, उसके सतह के ऊपर, उसके सतह के ऊपर एक ऑक्साइड की परत बन जाएगी। कौन से ऑक्साइड की? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अब सुनो, अब बात ये है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी है बच्चे, ये मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करेगा। यानी इसके जो नीचे का धातु है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सी है? पहली लेयर है। लेकिन उसके नीचे क्या है? मैग्नीशियम का रिबन है। तो मैग्नीशियम के रिबन को प्रोटेक्ट करेगा कौन? ये ऑक्साइड की लेयर। किससे बचाएगा? उसको हवा से बचाएगा, वायु से बचाएगा। अब वो दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जितना रिएक्शन होना था वो हो चुका। लेकिन बच्चे अब मेरी बात सुनो, अब इसको ये बचाएगा। अब अभी इसको मान लो हम जलाएंगे। क्या करेंगे? जलाएंगे। किसको? उस रिबन को। उस रिबन को हम जलाएंगे किसके साथ? हवा के प्रेजेंस में। कोई भी चीज़ कब जलती है? जब हवा की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। उसके अनुपस्थिति में नहीं जल सकती कोई भी चीज़। तो बच्चे जैसे ही जलाएंगे तो क्या होता है, मेरी बात सुनो, ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, अब ये अच्छे से नहीं जल पाता। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लोली जलता है। ठीक से नहीं जल पाता। क्यों नहीं जल पाता? क्योंकि ये पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड उस रिबन को प्रोटेक्ट कर रहा है हवा से। ठीक से हवा नहीं जा पा रही है उसके अंदर। और ठीक से हवा नहीं जा पाएगी तो ठीक से जलेगा भी नहीं। ठीक है बच्चे। अब इस ऑक्साइड के लेयर को हटाना पड़ता है। इसके परत को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? उसको बालू कागज़ से साफ करके, यानी सैंड पेपर से उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद हम उसको बर्निंग करेंगे। तब जाके बहुत ही फास्ट तरीके से वो जलेगा, जैसे कि पहले जल रहा था। यही कारण है कि उसको जलाने के पहले हम सफाई करते हैं। बस एक लाइन में कैसे बोलोगे आप? यदि एक लाइन में बोलना चाहते हो, आप बस एक लाइन में ऐसे बोलोगे कि सर मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही क्रियाशील धातु है, जिसके कारण ये खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके ये क्या बनेगा? ये बना देगा ऑक्साइड की लेयर। कौन सी ऑक्साइड? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसको दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होने देगा, जिसके कारण वो उसको बचाएगा जलने से, उसको बर्निंग होने से प्रोटेक्ट करेगा। वो प्रोटेक्ट ना करे, ठीक से जल पाए, इसलिए उसको हम सैंड पेपर से मिटाते हैं, यानी उसको क्लीन करते हैं, उस ऑक्साइड लेयर को हटाते हैं। तो इसको बच्चे आप ऐसे लिखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, मैंने हिंदी मीडियम वालों को समझा दिया हिंदी में। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है। वैन स्टोर्ड, जब इसको बाहर रखा जाएगा, इट रिएक्ट विज ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी उसके सरफेस के ऊपर, उसके सतह के ऊपर। दिस लेयर प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। अब ये जो लेयर है, ये ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होने से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, जिसके कारण द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर। जिसके कारण कि हम इस लेयर को हटाने के लिए सैंड पेपर से सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। जिसके कारण ताकि द रिबन कैन बी एक्सपोज्ड इनटू एयर, ताकि जो रिबन है वो ठीक से हवा में जल पाए। एक्सपोज का मीनिंग खत्म होना, जलना, ठीक से जल पाए। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी आसान है। आपको देखने में लग रहा है कि काफ़ी 8-9 लाइन है, कुछ नहीं लाइन है। बहुत ही सिंपल, इसका मीनिंग समझो, कंसेप्ट समझो, आप खुद से बना के लिख सकते हो। तो बच्चे मैं इसको वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में हम अगला इन टेक्स्ट बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो प्लीज़ मुझको आप पूछो।